हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करें जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन ना हो। फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन या फिर साइन टू द पावर एन इंटू एक्स। ये जो दो फंक्शंस है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होती है जिसके हमें डेरिवेटिव्स पता होती है पहले से ही। फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंसिडर x to the power n, we already know that the derivative of x to the power n will be n into x to the power n minus 1, right? This can be proved by using the first principle. और ये जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक कर देते हैं या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ डू वी सॉल्व इट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस तरीके के प्रॉब्लम को आप किस तरीके से अप्रोच करोगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। सो कभी भी अगर आपको इस फॉर्मेट में अगर वैल्यूज़ दिख जाए, हमेशा ध्यान रखना आपको कि ये क्वेश्चंस को आपको कन्वर्ट करना है अपने अंडरस्टैंडेबल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। क्या बोल रहा हूँ मैं, शायद आपको समझ में ना आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आपको कन्वर्ट करना है समथिंग लाइक टी टू द पावर एन, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द डेरिवेटिव ऑफ टी पावर एन। दिस विल बी इक्वल्स टू एन इंटू टी पावर एन माइनस वन, राइट। सो जब आपके जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता होती है आप उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को लिखोगे वो हमें समझ में आ जाना चाहिए। स्टेप वन जो है हमारा, सबसे पहले आप ये जो भी फंक्शन मिले, फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन, इस पूरे फंक्शन को ही आपको कंसिडर कर लेना है एक वेरिएबल में y। इसके बाद जो है जो भी आपको ब्रैकेट के अंदर का टर्म है, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है, आप ए एक्स प्लस बी को कंसिडर कर लो एक और वेरिएबल, यहाँ पे मैंने टी उसे नाम दे दिया है। अच्छा, जब मैं इस दोनों इक्वेशंस को देखता हूँ तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ y इज़ इक्वल्स टू टी टू द पावर n? हाँ जी, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे मुझे बेसिकली दो इक्वेशंस मिले हैं, पहला ये इक्वेशन और दूसरा ये इक्वेशन। अच्छा, अगर मैं प्रॉब्लम की तरफ आऊँ तो क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी यहाँ पे y कहा है तो मेरा अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है। तो ये अगर हमारा एम है, सो हाउ डू वी रीच इट, हाउ डू वी यूज़ दिस टू इक्वेशंस टू गेट आवर आंसर इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स। बड़ा ही सिंपल है, दो इक्वेशंस है हमारे पास। सबसे पहले अगर मैं पहले इक्वेशन को लूँ तो उसमें मैं dt बाई डी एक्स अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है मेरा x के टर्म में है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू a, बिकॉज इसका जो डेरिवेटिव है ए एक्स प्लस बी, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा a इंटू वन एक्स टू द पावर ज़ीरो, एंड बिकॉज b इज़ ए कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट्स डेरिवेटिव इज ऑलवेज ज़ीरो, राइट। सो दिस विल बिकम dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई करूँ तो dy बाई डी टी, दिस विल गिव मी n t to the power n minus 1, right, n t to the power n minus 1. This is what I will be getting. अब मेरा अल्टीमेट एम है फाइंड करने का dy बाई डी एक्स को। सो अगर मैं dy बाई डी एक्स को फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या मैं इसे इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स? येस, आई कैन डेफिनेटली राइट इट। और यहाँ पे इन दोनों जो डेरिवेटिव्स हैं इसके वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। नाउ मेरा प्रॉब्लम बड़ा ही सिंपल है, मेरे जो भी यहाँ पे रिजल्ट्स ऑलरेडी मुझे मिल चुके हैं मुझे बस उसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा एंड मेरे को आंसर मिल जाएगा। सो दिस इफेक्टिवली बिकम्स n इंटू ए। टी का वैल्यू वी ऑलरेडी हैव गॉट हियर, सो इसका वैल्यू मैं बस यहाँ पे पुट कर दूँगा n minus 1, and this is our answer. So this is how we solve the problems which are not in the standard format. जल्दी से मैं ये एक और एग्जांपल है, इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने कर देता हूँ ताकि कोई भी डाउट्स आपके मन में ना रहे। सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेप हमारा होगा लेट साइन, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स होल टू द पावर एन, राइट। सो साइन एक्स whole to the power n, let us consider this to be y. Let us consider the term inside the brackets which is sin x to be equals to t. Now by using this we can actually write
t to the power n is equals to y. We have got two equations, equation number 1, equation number 2. From 1 we can write dt by dx is equals to cos x, and from 2 we can write dy by dt is equals to n t to the power n minus 1, right? What do we need? We need to find the value of dy by dx. why? मुझे ये वैल्यू क्यों चाहिए? बिकॉज ये जो हमारा फंक्शन है, मैंने इस पूरे फंक्शन को ही y मान लिया है और अल्टीमेटली मुझे इसका डेरिवेटिव का मतलब क्या? dy बाई dx, यानी कि स्लोप ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, ये मुझे चाहिए। ये निकालने के लिए जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज dy बाई dt, नीचे dt ऊपर dt के साथ मल्टीप्लाई कर लो और आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगी। dt गेट्स कैंसल्ड, dy बाई dx। अब सिंपली आप वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो, जो भी हमारे को वैल्यू यहाँ पे मिली है। मैं बस सिंपली वो वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दूँगा और हाँ जी, ये रहा हमारा आंसर। ये हमारा आंसर यहाँ पे मिल चुका है। t का वैल्यू यहाँ पे मैंने लिया था sin x टू द पावर n माइनस 1। और इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी डाउट अगर है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन करो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।